Hello everyone. Today we are coming back with our first lecture of this series, that is digital electronics. So this is our lecture number 1 for the digital electronics. इसमें हमें क्या क्या देखना है हमें पहले तो कुछ बुलियन अलजेब्रा का कुछ टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, के मैप देखेंगे, देन कॉम्बिनेशनल डिज़ाइन से कुछ ओके ना सिक्वेंशियल कुछ सर्किट्स फिर देखेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे ठीक कॉम्बिनेशनल डिज़ाइंस के। तो वन बाय वन आगे आगे देखते जाएंगे हम लोग ओके। तो अभी तो स्टार्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ उसके बेसिक्स पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या होती है ओके। तो उस पर पहले स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड देखो क्या है। तो पहले समझ लो कि ये एनालॉग और डिजिटल ये दोनों वर्ड्स है ओके, एक दूसरे का अपोजिट है। तो इनका डिफरेंस क्या है ओके। एक्चुअली एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल पहले भी आपको मालूम होगा ओके, पहले भी स्टडी किया हुआ है, फिर एक बार देख लेते हैं ठीक है ना। तो एनालॉग डेटा एक्चुअल में क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म ओके। वो कंटिन्यूस फॉर्म में दिखाया जाता है जो एनालॉग डेटा रहता है। कंटिन्यूस फॉर्म में मतलब क्या रहता है कि जिसमें ये सडन चेंज नहीं होता ओके, धीरे धीरे चेंजिंग रहते हैं ऐसे ओके, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म ओके। और नेक्स्ट क्या है, डिजिटल डेटा कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट डिस्क्रीट मोमेंट। तो डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है मालूम है, ये स्पेलिंग ऐसी नहीं होगी, इसकी स्पेलिंग ऐसी रहती है, डिस्क्रीट DISCRETE ओके, डिस्क्रीट ओके, ये स्पेलिंग रहेगी डिस्क्रीट की। तो ये डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स्ड, इसका मीनिंग रहता है फिक्स्ड लेवल्स ओके। तो डिजिटल में वो चीज़ रहती है कि यहाँ पे फिक्स्ड लेवल्स रहते हैं, मतलब फिक्स्ड लेवल्स कौन से रहते हैं, यहाँ पे दो ही रहते हैं, हाई लेवल और लो लेवल, दो ही टाइप के रहते हैं। एक लेवल रहती है हाई ओके, तो यहाँ पे एक लेवल रहेगी वो कंप्लीट हाई रहेगी ओके, ये है हाई लेवल, उसको एक्चुअल में मेंशन करते हैं 1 से ओके। और जो सेकंड लेवल जो रहेगी वो एक्चुअल में रहती है पूरी लो ओके। लो लेवल को मेंशन करते हैं 0 से ओके, 0 से मेंशन कर दिया लो लेवल को, और हाई लेवल को 1 से मेंशन कर लिया ओके। तो ये एक्चुअल में डिजिटल में चीज़ होती है, और हमारे एनालॉग में वैसे नहीं होता है। एनालॉग में सब वैल्यूज़ रहती है बीच में ओके, 0 और 1 नहीं, 0 से लेके आगे तक 0.1 भी हो सकता है, 2 3 4, फिर आगे जाके फिर ये कंप्लीट, मतलब पूरा वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है ओके वैल्यूज़। और डिजिटल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्क्वायर वेव में दिखाते हैं ऐसे। स्क्वायर वेव में दिखाने का रीज़न क्या रहता है मालूम है, वो एक्चुअल में रीज़न ये रहता है क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ है, मतलब कौन सी, एक तो ये वैल्यू रहेगी और एक ये वैल्यू रहेगी। तो ये ऊपर की जो वैल्यू है वो 1 होती है मतलब हाई, नीचे की वैल्यू लो रहती है मतलब 0। तो वही रहता है कि अभी 0 यहाँ पे, देन यहाँ पे 1 आ गया, अगेन यहाँ पे 0 पे आ गया, ये 1 पे, देन 0 ओके। इस तरह से मतलब ये वैल्यूज़ अपनी चेंज हो रही है इसमें ओके, सिग्नल अपने अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं ओके, इस तरह से ओके। तो यही चीज़ है। तो इसमें और क्या होता है देखो, इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट साउंड वीडियो और ग्राफिक्स ओके। तो एक्चुअल में जो हमारा साउंड है ना, वो साउंड एक्चुअल में एनालॉग के फॉर्म में रहता है ओके। तो पर क्या हो जाता है, ये जो साउंड है अगर हमें किसी हमारे डिवाइस में अगर सेव करके रखना है, मतलब रिकॉर्डर हमारे रहते हैं उसमें, या फिर किसी में भी अगर उसको स्टोर करके रखना है ओके, वीडियो के फॉर्म में उसको दिखाना है, तो वो टाइम पे हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स मैनिपुलेशन करना पड़ेगा उसका। तो वो क्या कंप्यूटर का यूज़ करके करना पड़ेगा ओके। तो उस टाइम पे जो डेटा रहेगा वो एक्चुअल में डिजिटल होना चाहिए, और डिजिटल रहेगा तो ही वो कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डिजिटल लैंग्वेज चलती है, उसको एनालॉग लैंग्वेज समझ में नहीं आती। देखो एनालॉग इस तरह से शो किया जाता है, यहाँ पे जो नीचे जो ग्राफ दिखाया गया है देखो, यहाँ पे एनालॉग का दिखाया गया है ओके। तो एनालॉग इस तरह से रहती है, मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज रहती है, और डिजिटल कैसा रहता है, इसी फॉर्म को अगर डिजिटल में अगर दिखाए तो ऐसे बनेगा ये ओके, ये पूरा ऐसा, देन ऐसा 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 ओके। ये एक्चुअल में डिजिटल का फॉर्म रहेगा। डिजिटल में देखो यहाँ पे सिंगल 0 और 1 दो ही लेवल से यहाँ पे ओके, दो तरह की लेवल से यहाँ पे दिखाई गई। और इसमें देखो कंटिन्यू में यहाँ पे ऊपर नीचे सब जगह पे जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यू फॉर्म में। तो ये चीज़ रहती है, ये एनालॉग है और ये डिजिटल है ओके। तो ये एक्चुअल में एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस हो गया। तो एनालॉग कहाँ रहता है, हमारे रियल वर्ल्ड में जो कुछ चीज़ें हैं उसकी जो हम दिखाते हैं ना, जो उसके लेवल्स, तो एक्चुअल में एनालॉग में रहते हैं। जैसे हमारा ईसीजी जो रहता है, हार्ट हमारा जो बीट करता है, तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जो ईसीजी रहता है वो ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे नीचे, फिर ऐसे ऐसे। तो ये वेव्स भी एक्चुअल में एनालॉग की फॉर्म में ओके ना, ये भी एनालॉग है, ये डिजिटल फॉर्म में नहीं है ओके।
डिजिटल वेव्स कैसे रहती है, सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें 2 ही लेवल्स रहेंगे। ओके ओके, डिस्क्रीट लेवल रहते हैं बोलते हैं, मतलब फिक्स लेवल रहते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये एक्चुअल में डिजिटल यूज़ क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें हमारे जो सर्किट्स रहते हैं उसमें स्विचेस वगैरह रहते हैं, तो स्विचेस में 2 ही चीज़ रहती है, एक तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, दो ही स्टेट रहते हैं। ओके, इसलिए ये मोस्टली डिजिटल हमारे मशीन्स जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं वो ये डिजिटल लैंग्वेज रहती है। ओके ना, जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। अब आगे देखते हैं डिजिटल सिस्टम एक्चुअल में है क्या। देखो, इट रिक्वायर्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने अभी डिजिटल सिग्नल्स बताए ना, वैसी टाइप की इन्फॉर्मेशन उसको डिजिटल सिस्टम को रिक्वायर्ड है। देन डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स नंबर्स, हमने बताया ना, जो डिस्क्रीट नंबर्स हमने बताया, तो वही वो फिक्स नंबर ऑफ नॉन कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिम्बॉल्स। ओके, डिस्क्रीट सिम्बॉल मतलब फिक्स सिम्बॉल है उसके। ओके, और वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस होती है तो वो एनालॉग रहती है। ओके ना, कंटिन्यूस वेव्स नहीं रहती इसकी। सिम्बॉल्स कॉल्ड डिजिट्स, उसको डिजिट बोला जाता है इसके, उसके सिम्बॉल्स जितने उसके जो मेन नंबर्स जो यहाँ पे यूज़ होते हैं वो। यू आर ऑलरेडी अवेयर विद डेसिमल डिजिट, तो डेसिमल नंबर्स के साथ हम पहले से फैमिलियर है। तो डेसिमल नंबर्स जो रहते हैं हमारे उसमें 10 डिजिट रहते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ओके, तो यहाँ पे मेंशन किया है देखो। तो ये एक्चुअल में हमारा डेसिमल सिस्टम है, जो हम लोग हमारे डे टू डे अलजेब्रा जो हमारा रहता है, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन रहते हैं डे टू डे, उसमें हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल में नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के भी यूज़ होता है। ओके, वी प्रीफर दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ 10 फिंगर्स। ओके, हमारे पास 10 फिंगर से हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ये सिस्टम इस तरह की बनाई थी। ओके, बट हमारा कंप्यूटर इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, कंप्यूटर के लिए ये चलेगा नहीं। ओके, बट बाइनरी सिस्टम इज यूज इन डिजिटल वर्ल्ड, इसलिए वो जो कंप्यूटर का वर्ल्ड है उसको डिजिटल वर्ल्ड बोला जाता है, तो उसमें एक्चुअल में बाइनरी सिस्टम यूज होती है। तो बाइनरी सिस्टम का मीनिंग क्या रहता है, बाइनरी सिस्टम का जो BI लिखा है ना, उसका मीनिंग एक्चुअल में 2 रहता है। ओके, तो बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं। तो कौन से डिजिट 2 यूज होते हैं, वो एक्चुअल में बाइनरी सिस्टम जस्ट यूजेस 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है हमारे 0 एंड 1। ओके, 2 ही डिजिट होते हैं, जो मैंने बताया ना, 0 मतलब लो लेवल, 1 मतलब हाई लेवल रहता है, तो ऐसे 2 डिजिट वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी को हम लोग आगे देखते हैं, और कि एक्चुअल में बाइनरी यूज़ क्यों करते हैं, एक्चुअल में दूसरा क्यों नहीं यूज़ करते, कोई और नंबर सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मोस्टली बाइनरी क्यों यूज़ कर सकते ये। देखो, बाइनरी सिस्टम एक्चुअल में क्यों यूज़ किया जाता है, तो इन डिजिटल वी यूज़ बाइनरी विच रिस्ट्रिक्ट डिजिटल सिग्नल टू हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ और स्टेट्स। ओके, 2 वैल्यूज़ है या फिर 2 स्टेट्स रहती है, 0 और 1। ओके, हाई लो और हाई ऐसा रहता है। ओके, तो ये 2 स्टेट ही मोस्टली ये बाइनरी सिस्टम में रहता है। सो वाई बाइनरी सिस्टम, मतलब बाइनरी सिस्टम ही क्यों। ओके, तो उसका रीज़न क्या बताया, देखो यहाँ पे 3 रीजन्स बताया। फर्स्ट देखो क्या है, मोस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्विचेस। ओके, स्विच मतलब क्या रहता है, जो आपके घर पे अगर लाइट ऑन या ऑफ करते हैं आप, तो एक स्विच रहता है। ओके, फैन ऑन ऑफ करने के लिए भी एक स्विच रहेगा, तो क्या उसमें क्या रहता है, एक ऑन रहता है एक ऑफ रहता है। ओके, तो स्विचेस में क्या रहता है, 2 ही कंडीशन है ना, एक तो ऑन की कंडीशन है या फिर ऑफ की कंडीशन है, बीच में कोई कंडीशन नहीं है। तो उसी तरह से रहता है कि जो एक्चुअल में प्रोसेसिंग सिस्टम जो रहती है, ओके, मोस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो वो एक्चुअल में स्विचेस से बनाई गई रहती है। ओके, स्विच में स्विचेस रहते हैं जो एक्चुअल में विच आर बाइनरी डिवाइसेस, तो उसको बाइनरी डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही स्टेट है, एक तो ऑन की स्टेट है या फिर ऑफ की स्टेट है। ओके, सो बाइनरी देख नेक्स्ट जो है, तो ये चीज़ होगी। द नेक्स्ट है वो क्या है कि बाइनरी सिग्नल्स जो है एक्चुअल में बहुत रिलायबल है, मोर रिलायबल। ओके, उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसलिए बोला गया मोर रिलायबल है। तो नेक्स्ट क्या है, द बेसिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिक्वायर्ड ऑफ डिजिटल सिस्टम्स आर बाइनरी। ओके, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोसेसेस की जिसमें 2 ही कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है, एक तो ऑन होना चाहिए या फिर ऑफ होना चाहिए, बीच में नहीं रुकना चाहिए, बीच में रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन जो रहती है, ओके, वो टाइम पे यहाँ पे हमें बाइनरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। मतलब अगर जो रोड पे सिग्नल्स दिखाए गए उसमें भी अगर कंडीशन है सिग्नल देखना चाहिए इसमें कि नहीं होना चाहिए, ओके, वो चीज़ हो गई। ओके, मतलब अगर गेट है किसी चीज़ का, ओके, तो एक्चुअल में वो ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए, ऐसे 2 ही कंडीशन उसमें रखो। ऐसा ना हो कि आधा ओपन है। ओके, गेट को अगर गेट है किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम का, तो वो एक तो क्लोज होना चाहिए या फिर ओपन होना चाहिए। ओके, वो आधा क्लोज है तो उसको आधा क्लोज भी बोल सकते हैं, आधा ओपन भी बोल सकते हैं, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है।
ओके। तो इसलिए बीच की स्टेट नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ ओपन या क्लोज की स्टेट चाहिए। तो वैसे टाइम पे ये बाइनरी सिस्टम बहुत यूजफुल होती है, ओके, कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ओके। तो ये हो गया। देन अभी डिजिटल एक्चुअल में क्यों यूज़ होते हैं, मतलब ये हम लोग डिजिटली क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल वाला सिस्टम हम लोग एनालॉग क्यों नहीं, डिजिटली क्यों कर रहे हैं। तो डिजिटल में फ़ायदा देखो क्या क्या है। डेटा कैन बी स्टोर्ड, मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल, ओके। मतलब जो डिजिटल में जो डेटा रहता है ना, वो स्टोर करने का भी पावर है, वो डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं इजीली, ओके, कहीं पे भी, ओके। मतलब वो हमारे मशीन में हम लोग मेमोरी जो हमारे रहती है, मेमोरी स्टोरेज, तो उसमें इजीली हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और उसको बाद में फिर वो रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको वापस हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एनालिसिस करके उसको जब चाहिए हम लोग वापस प्रोवाइड भी कर सकते हैं उसको, उस डेटा पर से हम लोग उस पर स्टडी भी कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इस तरह का डेटा हमें मिल रहा है हमारे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू। तो इस तरह से वो डिजिटल का वो एक एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, डेटा कैन बी यूज इन कैलकुलेशन। जो डेटा रहता है उस पर एनालिसिस कर सकते हैं और वो हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन में भी यूज़ हो सकता है, ओके। जो डिजिटल में जो डेटा रहता है वो एक्चुअल में हम कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। देन दिस डेटा कैन बी कंपेटेबल विथ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ओके। तो डिस्प्ले पे जो दिखाया जाता है, मतलब एलसीडी पे या फिर एलईडी जो रहते हैं, एलसीडी डिस्प्ले जो रहते हैं, ओके, आजकल उस पर वो डेटा हम लोग डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, ओके ना। क्या जो हमारा रीडिंग आ रहा है उस पर डिस्प्ले पे हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये एक्चुअल में उसके साथ कंपेटिबल है, ओके ना, उस डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के साथ। देन कंपेटिबल विथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ भी वो मैच हो जाते हैं, ओके। मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं, कंप्यूटर्स के साथ भी वो अच्छे से वहाँ पे उसका वर्किंग कर सकते हैं, ओके ना। तो उसके साथ भी वो एक्चुअल में कंपेटिबल है, ओके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ भी। तो नेक्स्ट क्या है, सिस्टम्स कैन बी प्रोग्राम्ड। तो वो जो डिजिटल सिस्टम है वो एक्चुअल में उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग, ओके। प्रोग्रामिंग मतलब क्या रहता है, हम लोग उसको चाहिए वैसा उसको ट्रीट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। हमें जैसा उसको हम चाहते हैं कि इसने ऐसा ऐसा वर्किंग करना चाहिए, तो हम वैसा अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो वो वैसे वर्किंग करेगा। तो इसलिए रहता है कि डिजिटल सिस्टम में वो फ़ायदा रहता है कि हमको जो चाहिए हम लोग वहाँ पे उसको बना सकते हैं, उस तरह से उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या होता है, डिजिटल आईसी फैमिलीज मेक डिज़ाइन ईजियर। तो जो डिजिटल जो आईसीज रहते हैं, आईसीज मतलब एक इस तरह से कॉम्पैक्ट ऐसे आईसीज रहती है, ओके। उसको यहाँ पे इसे लेग्स जैसे दिखाएंगे, ओके, ये पिन्स रहेंगे, उसको कनेक्ट करके हम लोग इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक्यूमुलेटर रहेगा, जैसे हमने 8085 वगैरह ऐसे रहती चीज़ें जो आईसीज रहती है, तो वो, ओके ना, ये सब माइक्रो कंट्रोलर की आईसीज रहती है वो। तो उसके अंदर बहुत सारे डेटा भी स्टोर कर किया जा सकता है, प्रोग्राम स्टोर होता है उसके अंदर, ओके। स्मॉल सा पार्ट रहता है लेकिन उसका यूज़ बहुत रहता है, ओके। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है। इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही छोटे से स्पेस में वहाँ पे उन्होंने कॉम्पैक्ट करके रखी होती है, ओके। तो इसलिए उसका नाम इंटीग्रेटेड चिप है, ओके। आईसी ऐसी चीज़ रहती है। तो वो डिजिटल आईसी फैमिलीज मेक डिज़ाइन ईजियर। तो वो एक्चुअल में हमारे सर्किट का डिज़ाइन बहुत ईजियर बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स का काम वो अकेला कर लेता है, ओके, वो आईसी। तो आईसी इसलिए हमें क्या होता है कि बाकी के कंपोनेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक आईसी तुरंत वो सब काम कर लेता है, ओके। तो ये एक्चुअल में डिजिटल का यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं बुलियन अलजेब्रा क्या चीज़ रहती है। तो देखो हमें अगर यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा का भी कुछ कंसेप्ट हमें यूज़फुल होगा, क्योंकि हमें उसके आइडेंटिटीज देखनी है। तो बुलियन अलजेब्रा एक्चुअल में क्या होता है, इज़ यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट। तो हमारे जो सर्किट्स रहते हैं डिजिटल्स, जो हमारे लॉजिक सर्किट्स, ओके, गेट्स वगैरह रहते हैं, तो वो एक्चुअल में सिंप्लीफाई करने का काम हमारे बुलियन अलजेब्रा का रहता है, ओके। तो मतलब जो सर्किट्स रहते हैं उसमें भी दो ही वैल्यूज़ रहती है, 0 या फिर 1, ओके। तो इनको हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक्चुअल में हमें बुलियन अलजेब्रा का यूज़ होता है। इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स ही यूज़ करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स कौन से 0 एंड 1 यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। इसको बाइनरी अलजेब्रा भी बोलते हैं या फिर लॉजिकल अलजेब्रा भी बोलते हैं। बुलियन अलजेब्रा वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुली, ओके। तो ये इसका नेम है जॉर्ज बुली, ओके ना, ऑफ द साइंटिस्ट जिसने एक्चुअल में बुलियन अलजेब्रा डेवलप किया था। हमें इसमें बुलियन अलजेब्रा की जगह पे हम लोग एक्चुअल में के मैप पे ज़्यादा फोकस करेंगे आगे जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर या फिर उसके आगे का लेक्चर, ओके। के मैप रहेगा उसके आगे। तो वो एक्चुअल में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम वो मेथड यूज़ करके हमारे जो
बुलियन अलजेब्रा के जो इक्वेशंस रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ओके है ना। देन नेक्स्ट देखो क्या है, रूल्स इन बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में क्या रूल्स है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट रूल्स यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के रूल्स देखो क्या क्या है, वेरिएबल यूज्ड कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, ओके। जो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे उसके सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती है, ओके। जो इसमें हम लोग बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स यूज किया जाएगा, कोई भी ए वेरिएबल है या फिर बी है या फिर एक्स है वाई है, कोई भी होगा, तो उसकी वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे ना, उसको वैल्यू जो देंगे ना, वो सिर्फ 2 ही वैल्यू रहेगी, वो कौन सी 1 रहेगी और 0 रहेगी, क्योंकि हम लोग बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं, है ना। इसमें तो 2 ही वैल्यूज रह सकती है, या फिर 1 या फिर 0। देन नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवर बार, ओके। अगर किसी भी, अगर यहाँ पे मैं ए अगर मेंशन करता हूँ, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट मेंशन कैसे करेंगे, ऐसा बार यूज़ करके, ओके। ये एक्चुअल में इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। मतलब ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है मेरे तो ए के ऊपर ऐसा एक ओवर बार कर दो, तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहेगा एक्चुअल में, अगर इसकी जो वैल्यू है, ओके, ए की जो वैल्यू रहेगी उसके अपोजिट वाली वैल्यू ए बार की रहेगी। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल बी, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल बी अगर कंसिडर किया हुआ इन्होंने, ओके, तो बी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, एज रिप्रेजेंटेड बाय बी बार, तो बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मेंशन करने के लिए बी बार यूज़ करेंगे, ओके। थस इफ बी इक्वल टू 0, अगर बी की वैल्यू 0 है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा बी बार, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ओके ना, अपोजिट वैल्यू उसकी बन जाएगी, ओके। और अगर यही अगर चीज़, अगर ये समझ लो कि बी का वैल्यू अगर 1 है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, अभी इसका अपोजिट कितना होगा, 0, ओके। 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, अगर मेन वैल्यू अगर 0 होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये चीज़ होगी कॉम्प्लीमेंट केस में, ओके। कॉम्प्लीमेंट के केस में वो चीज़ होगी। देन नेक्स्ट क्या है, ओरिंग, ओरिंग ऑफ वेरिएबल्स। ओरिंग मतलब क्या एक्चुअल में, और गेट यहाँ पे और एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और गेट का जो एप्लीकेशन था और का, कि उसमें एक्चुअल में क्या होता है, एडिशन होती है एक्चुअल में वेरिएबल्स की। तो ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस साइन, तो उसमें एडिशन होती है इसलिए प्लस साइन से मेंशन करते हैं ऐसे, ओके। मतलब वेरिएबल्स का वहाँ पे एडिशन होगा, साइन बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल ओरिंग ऑफ ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का और ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन मतलब वहाँ पे एडिशन होती है एक्चुअल में हमारे वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे क्या, 3 वेरिएबल्स है टोटल, ए बी और सी, और तीनों वेरिएबल्स पे यहाँ पे और ऑपरेशन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उनका एडिशन हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। जो है हम लोग गेट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और गेट क्या रहता है, एंड गेट क्या रहता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट उसके जैसा ही है, और की जगह पे यहाँ पे क्या बोला है, लॉजिकल एंडिंग। एंडिंग मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन किया जाता है। तो एंड का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या रहता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ए डॉट बी ऐसा लिखा जाता है एंड के लिए। डॉट मतलब क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहता है उसका, ओके। तो यहाँ पे भी अगर कैसा है कि वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, वो राइटिंग है डॉट बिटवीन देम, ओके, तो बीच में डॉट लिखते हैं वहाँ पे, तो वो मल्टीप्लिकेशन रहता है एक्चुअल में ए डॉट बी डॉट सी। मतलब जो ए बी सी जो है हमारे पास अगर वेरिएबल, तो उनका कैसा होगा, ए डॉट बी डॉट सी लिखा जाएगा। या फिर कभी कभी हम लोग वो डॉट लिखते भी नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी वो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। समटाइम्स द डॉट मे बी ओमिटेड लाइक ओ ए बी सी, तो डायरेक्ट ए बी सी भी लिख सकते हो, ओके ना। तो मतलब वो चीज़ हो जाएगा, ओके। सिर्फ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा जब एंड करेंगे हम लोग तब, ओके। तो एंड ऑपरेशन का वो यूज़ होता है। तो ये एक्चुअल में रूल्स है बुलियन अलजेब्रा के लिए। अब बुलियन अलजेब्रा का कुछ आइडेंटिटीज़ है, ओके, मतलब रूल्स है, कुछ लॉज है। वो कैसे, देखो बुलियन लॉज बोला जाता है या फिर बुलियन आइडेंटिटीज इससे बनेंगी वो, ओके। तो वो क्या क्या है, देखो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बुलियन लॉज। तो 6 टाइप के बुलियन लॉज है। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड है एसोसिएटिव, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ इज एंड लॉ, फिफ्थ इज और लॉ, एंड सिक्स्थ इज इन्वर्जन लॉ। इसके नाम से ही कुछ कुछ तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब ये क्या करता है एक्चुअल में, कम्यूट करता है, ओके, मतलब चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, ओके। तो देखो क्या है, एनी बाइनरी ऑपरेशन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिफर टू एज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो नीचे का जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक्चुअल में जो फॉलो करता है वो एक्चुअल में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ऐसा बोला जाता है, ओके। तो नीचे क्या लिखा है, देखो अ कम्यूटेटिव लॉ states that changing the sequence of the variables
डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। मतलब अगर वेरिएबल्स का जो सीक्वेंस है उसको अगर हम लोग उल्टा पुल्टा ऐसे कर देते, सीक्वेंस चेंज कर देते, तो उस पर कोई किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ एक्चुअल में वैसे फॉलो होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल में वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये बुलियन अलजेब्रा में तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो अभी फर्स्ट लॉ है वो क्या लिखा है, देखो ए डॉट बी ओके इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, दोनों का भी मीनिंग सेम होगा, कुछ मीनिंग चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट देखो क्या लिखा है सेकंड में, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हो गया, ये ए प्लस बी लिखो या फिर उल्टा लिख दो उसको बी प्लस ए लिखो, दोनों का भी मीनिंग सेम होगा। तो ये बुलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये चीज़ हो रही है तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये बुलियन लॉ का ये लॉज में फर्स्ट लॉ ये कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो करेगा, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इज इररिलेवेंट एज देयर इफेक्ट इज द सेम। तो जो ऑर्डर है ओके एसोसिएटिव लॉ में जो परफॉर्म कर रही है वो रिलेवेंट होगी अगर इसका इफेक्ट सेम नहीं होगा। ओके, तो देखो ये कैसे, अगर इसको हम लोग अगर मेंशन कैसे करेंगे, ए बी डॉट सी ओके ये रहेगा इज इक्वल टू ए डॉट बी सी। मतलब क्या होगा, ये दोनों का पहले ब्रैकेट में लिया, देन क्या हो गया ब्रैकेट चेंज कर दिया, ए को बाहर निकाल दिया और बी और सी का यहाँ पे कर दिया, दोनों भी सेम है। ओके, ये एसोसिएटिव हो गया। देन इसको अभी एडिशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए को अगर पहले बाहर निकाल दिया प्लस बी प्लस सी लिख दिया, दोनों का भी मीनिंग सेम है। तो ये एक्चुअल में क्या हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। ओके, एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो मेन क्या है, इसके आप डेफिनेशंस याद रखने से ज़्यादा ये लॉज ऐसे याद रखो, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। जो एक्चुअल में हमारे मैथमेटिक्स में जो लॉज थे ना वही लॉज है यहाँ पे भी, ये कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ ये तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हमारे जनरल अलजेब्रा में भी यही चीज़ होती है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो इसका मीनिंग ही समझ रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा है, देखो ए डॉट बी प्लस सी, तो ए बाहर है, बाहर है मतलब क्या, वो दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, बी के लिए भी और सी के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले बी के लिए किया, देन सी के लिए भी ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया। ओके, तो ये चीज़ एक्चुअल में मेंशन कर दी है यहाँ पे। ओके, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, तीनों लॉज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ लॉ, ये क्या है हमारा एंड लॉ। तो ये चीज़ है, देखो एंड, यहाँ पे एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड का फॉर्मूला ये पहले याद रखो। एंड का देखो फॉर्मूला क्या देता है कि अगर दो वेरिएबल है हमारे पास, कोई भी दो वेरिएबल्स है हमारे पास, ए और बी अगर दो वेरिएबल है हमारे पास, तो ये जो आंसर आएगा, ओके ए और बी दो वेरिएबल्स है, तो जो कुछ आउटपुट आएगा एंड के बाद, तो एक्चुअल में क्या रहेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। इसके बीच में मैं डॉट लिखता हूँ। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, एंड ऑपरेशन में होगा, द लॉ यूज दिस द एंड ऑपरेशन देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एंड लॉस, इसलिए उसका एंड लॉस बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारा एक वेरिएबल हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ए वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर किया। ओके, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। पर इसका अगर हम लोग ए का अगर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते कभी भी, ए डॉट 0 अगर एंड ऑपरेशन ऐसा करेंगे तो वो हमेशा 0 ही वैल्यू आएगी। ओके, ये एक मेन चीज़ है। ओके, मेन लॉ है ये भी। देन नेक्स्ट क्या है, ए डॉट 1 इक्वल टू ए। ओके, तो अगर कोई भी हमारा जो वेरिएबल है उसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या है, ए डॉट ए। ओके ना, तो ये कितना होगा, देखो ए डॉट ए इक्वल टू ए, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है, डिजिटल सिस्टम में ऐसा होते हैं, हमारे नॉर्मल अलजेब्रा में ऐसा नहीं होगा। अगर ये वाला चीज़ ओके, ए डॉट ए मतलब कितने भी अगर एस को ऐसे मल्टीप्लाई में कर दूँ, ओके ना, यहाँ पे अगर डॉट 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 लिखता हूँ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं अगर, ओके, तो ये कितना भी अगर मल्टीप्लिकेशन में कर लूँ तो भी वो लास्ट में जो आंसर रहेगा वो वेरिएबल ही रहेगा। ओके, ये वेरिएबल रहेगा। तो डिजिटल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ सिर्फ डिजिटल में होगी, बाकी चीज़ में नहीं होती, तो ये चीज़ होती है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया।
देन ये देखो ए डॉट ए बार, तो अभी क्या देखो ये डॉट ए बार, तो ये एक्चुअल में हमेशा जीरो ही रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, देखो ए डॉट ए बार हमेशा जीरो क्यों रहेगा, अगर ए की वैल्यू 1 लिखता हूँ मैं तो ए बार की वैल्यू रहेगी 0, और 1 और 0 मल्टीप्लाई होते ही 0 बन जाएगा। और समझ ही लो अगर ए बार की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू तो 0 रहेगी, तो इसके लिए वो आंसर जो बनेगा वो 0 बन जाएगा इसका। ओके, ए इंटू ए बार क्या एक्चुअल में 0 बन जाएगा, तो वो चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, ये इधर है, तो ये हमारे आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, और लॉ। और लॉ क्या रहता है, मतलब और ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन मतलब क्या रहता है, यहाँ पे दोनों भी हमारे जो वेरिएबल्स है उसकी एडिशन होगी यहाँ पे। और ऑपरेशन मतलब दोनों भी वेरिएबल्स की एडिशन, तो यहाँ पे दीज लॉज यूज दी और ऑपरेशन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज और लॉज। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, जो पहले हमने देखा था ए डॉट जीरो किया था ना, तो यहाँ पे ए प्लस जीरो करेंगे, और जीरो के साथ अगर आप एडिशन करते हो तो हमेशा वही वैल्यू मिलेगी। ओके, कुछ मीनिंग नहीं बनेगा उसका, तो ये बनेगा इसका ए। ओके, मतलब किसी भी वैल्यू के साथ अगर जीरो के एडिशन करते हो तो वो वैल्यू ही मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, ए प्लस वन इक्वल टू वन, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ए प्लस वन इक्वल टू वन, तो मतलब वन के साथ अगर किसी भी चीज़ का एडिशन करोगे तो वन मिलेगा। ये सिर्फ डिजिटल में होता है, हमारे इसमें नहीं होता, तो ये याद रखो कि अगर वन के साथ अगर किसी भी डिजिटल वेरिएबल की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वन है, वन ही मिलेगा आंसर। ओके, एडिशन करने के बाद वन प्लस ए वन प्लस बी कुछ भी रहेगा तो वो एक्चुअल में वन बनेगा। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, ए प्लस ए इक्वल टू ए, तो ये क्या होगा, अगर ए का आप कितने भी बार अगर एडिशन करते हो, ओके, यहाँ पे ये वाला जो मेंशन कर रहा हूँ मैं डॉट 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 से, ओके, यहाँ पे, तो वो एक्चुअल में क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ओके, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, ए प्लस ए बार, तो ए डॉट ए बार तो जीरो आता था, पर ए प्लस ए बार वैसा नहीं आएगा, वो वन आएगा। क्यों आएगा वन, क्योंकि अगर ए की वैल्यू वन है तो ए बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये जीरो का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में वन ही आएगा, तो इसलिए वन हो जाएगी इसकी वैल्यू। और समझ लो अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार की वैल्यू वन आएगी, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू वन रहेगी, वन रहने की वजह से वो वन ही आएगा। ओके ना, एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज़ रहेगी। तो नेक्स्ट क्या है, इन्वर्जन लॉ। तो इन्वर्जन लॉ एक्चुअल में क्या है, देखो दिस लॉ यूजेस द नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन यूज कर रहा है ये। द इन्वर्जन लॉ स्टेट्स दैट डबल इन्वर्जन ऑफ ए वेरिएबल रिजल्ट्स इन ओरिजिनल वेरिएबल इटसेल्फ, मतलब हमने अगर कॉम्प्लीमेंट किया हो किसी एक, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट किया हो यहाँ पे, ओके, देन अगर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और एक बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके वो ए वैल्यू बन जाएगी उसकी। ओके, ये चीज़ रहेगी, तो मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब वही वैल्यू रह जाएगी। ओके, तो मतलब ये आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, देखो कैसा होगा, अगर कंसिडर कर लो ए की वैल्यू ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो है, इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो देन ए बार इक्वल टू वन हो जाएगा, और ए का अगर डबल बार अगर कंसिडर करते हैं तो वो एक्चुअल में बन जाएगा हमारा अगेन ज़ीरो। तो दैट मीन्स कि डबल कॉम्प्लीमेंट अगर कंसिडर करते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं और ओरिजिनल वैल्यू हमें मिल जाती है वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ देखो क्या है, ये एक्चुअल में थ्योरम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम देखो क्या बताता है, अगर ए प्लस बी होल बार अगर बताया गया है तो अगर हमें इसका बार निकालना है, ओके, इसका जो बीच का है, तो पहले बार को यहाँ पे ब्रेक करो बीच में, और बीच में साइन सिर्फ चेंज करो, ए बार डॉट बी बार ऐसा बन जाएगा। और सेकंड क्या है, उसका अपोजिट होगा, उसमें क्या बताया गया कि बीच में अगर डॉट है, ओके, और ऊपर ऐसे बार है, तो अगर बार को पहले ब्रेक करो और बीच का साइन चेंज कर दो, उसको कर दो प्लस। ओके, डॉट को प्लस करना है, प्लस को डॉट करना है। ओके ना, वही चीज़ है इसमें, वही चीज़ याद रखो। देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, ब्रेक दी बार एंड चेंज दी साइन, इसको ऐसे बोला जाता है। मतलब पहले बार को ब्रेक कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो, फिर वो ऐसे अलग अलग हो जाएंगे सेपरेट। ओके, या फिर ये सेपरेट है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं। ओके ना, मतलब रिवर्सिबल ऑर्डर में भी जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। ओके नहीं, देन अभी लॉजिक गेट स्टडी करेंगे। लॉजिक गेट्स एक्चुअल में होता क्या है, देखो लॉजिक गेट्स आर स्मॉल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट परफॉर्म बुलियन फंक्शन विथ टू इनपुट्स एंड प्रोवाइड आउटपुट। तो लॉजिक गेट्स कैसे रहते हैं एक्चुअल में, इस तरह का कुछ ना, यहाँ पे कोई भी शेप हो सकता है। ओके, यहाँ पे उसके इनपुट्स रहते हैं ए बी, ऐसा कुछ भी इनपुट रहेंगे, और यहाँ पे इसका आउटपुट रहेगा जो वाई में दिखाते हैं। ओके ना, तो ये शेप कुछ भी रहेगा, अलग अलग शेप्स रहते हैं, अलग अलग सिम्बॉलिज्म।
द डेटा आर दी बाइनरी वंस, तो डेटा वो बाइनरी रहता है एक्चुअल में, 1 रहेगा जो ट्रू के लिए और हाई के लिए बोलते हैं, ओके, और 0 रहेगा वो फॉल्स या फिर लो के लिए। देन बेस्ड ऑन लॉजिकल गेट द लॉजिकल ऑपरेशन डिफर्स एंड आउटपुट वेरीज, तो लॉजिकल ऑपरेशन अलग अलग रहते हैं, जैसे एंड और हमने देखा ना वैसे ही लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं इसमें भी। ईच लॉजिक गेट फॉलोज ए ट्रूथ टेबल, ओके, तो ये लॉजिक गेट रहते हैं, इनका एक ट्रूथ टेबल रहता है जो एक्चुअल में बताते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगी, ओके, और इसका कॉम्बिनेशन भी बताएगा इनपुट आउटपुट का। तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देखो लॉजिक गेट है वो, तो क्या है 6 लॉजिक गेट है ऐसे टोटल, ओके, तो उसमें फर्स्ट देखो क्या है, मतलब बेसिक 6, तो ये देखो फर्स्ट है नॉट गेट। तो नॉट गेट एक्चुअल में क्या रहता है, ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हमने कॉम्प्लीमेंट देखा था कैसा होता है, 0 को 1 और 1 को 0, वैसा ही। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए को 0 वैल्यू देते हैं, देखो यहाँ पे 0 वैल्यू दे दिया, तो जो आउटपुट आया वो क्या बना, 1 बन गया वहाँ पे। तो जो आउटपुट में वैल्यू मिलेगी वो 1 बनेगी, इसलिए इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ए बार लिखा हुआ है, मतलब ए में जो वैल्यू रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो, ठीक है ना, जो आंसर मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ओके। तो नॉट को आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। नेक्स्ट क्या है, एंड गेट। तो एंड गेट का क्या है, इसका फॉर्मूला देखो ए डॉट बी है, मतलब ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे। तो ए इंटू बी मतलब क्या होगा, अगर कोई भी इसमें के ए वैल्यूज़ देखो, ए की कुछ वैल्यूज़ दी है और बी की कुछ वैल्यूज़ दी है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन है टोटल, ओके। हर गेट में हमें ऐसे मिलेंगे 4 ही कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशन में से कैसे रहेगा कि अगर एक भी अगर 0 है दोनों में से भी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, यहाँ पे 0 बन जाएगी, ओके। एंड गेट का वो चीज़ रहता है, इफ़ एनी वन इज़ 0, एनी वन इज़ 0, इफ़ एनी 0, देन आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो अभी इसमें देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ओके। तो तीनों में भी आउटपुट देखो 0 0 0 आ रहा है, बट लास्ट वाले में 1 है, तो वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एक्चुअल में एंड गेट में होता है। और गेट में उसके अपोजिट होगा, और में क्या है, देखो फॉर्मूला ये है, एक्स प्लस वाई फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एनी इनपुट इज़ 1, अगर कोई भी इनपुट अगर 1 है, ओके, इफ़ एनी, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी एक 1 है, मतलब कोई भी एक अगर 1 है तो सब आउटपुट क्या 1 बन जाएंगे वहाँ पे। इफ़ एनी इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी अगर 1 है, इफ़ एनी 1, देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। दोनों में से मतलब ए और यहाँ पे एक्स और वाई है ना, दोनों में से कोई भी एक अगर 1 रहेगा तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, अगर कोई भी 1 नहीं है तो फिर 0 यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट का अपोजिट होगा, जो हमने एंड गेट में दिया था उसके अपोजिट में। तो मतलब एंड गेट में क्या था कि कोई अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर एक्चुअल में 0 आएगा, पर इसमें क्या होगा, कोई अगर 0 रहेगा तो आउटपुट में 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर एक 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे अगर हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा वहाँ पे। तो नैंड गेट में वो चीज़ है, इसका अपोजिट में, मतलब एंड में है, एंड के अपोजिट नॉन नैंड रहते हैं, इसलिए फॉर्मूला भी देखो वैसा ही है, सिर्फ ऊपर एक निगेटिव आ जाता है और सिंबल में सिर्फ एक यहाँ पे बबल बन जाता है, ओके। तो ये नॉट का बबल है। नेक्स्ट क्या है, नॉर गेट। तो नॉर गेट भी और गेट के अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे भी देखो सिंबल में एक सिर्फ यहाँ पे एक नॉट गेट बन गया, मतलब एक बबल आ गया, ओके। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट बन गया इसके ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे भी अगर कोई अगर एक 1 है तो फिर उसका आउटपुट क्या 0 आ जाएगा सब, ओके। तो ये एक्चुअली नॉर गेट की कंडीशन है। एक्सॉर गेट का देखो क्या है, ये समझ लो। एक्सॉर गेट मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी डिटेक्टर बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी वर्ड याद रखो। तो मतलब इनइक्वालिटी मतलब क्या रहता है कि अगर जो हमारे इनपुट्स है वो अगर यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट इनपुट्स रहेंगे तो 1 आएगा, ओके, और सेम इनपुट रहेंगे तो 0 आ जाएगा, ओके। तो डिफरेंट इनपुट देखो मतलब 0 और 1 है या फिर 1 और 0 है, तो ये 1 1 आ गया, ठीक है ना। और अगर सेम इनपुट है तो क्या बन गया, 0 0 बन जाएगा, ये 0 0 ऐसे बन जाएगा। सेम इनपुट है तो इसलिए देखो इनका आउटपुट क्या हो रहा है, 0 0 ऐसे बन रहा है। तो ये एक्चुअल में एक्सॉर की कंडीशन है, ओके। इसका सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है एक्सॉर का, ओके। और इसका फॉर्मूला ऐसा है, C इज इक्वल टू ए प्लस, इस ऐसा प्लस दिखाया जाता है, ओके। सर्कल में भी लिखा जाता है, वो सिंबल है उसका। मेन फॉर्मूला उसका ये है, ओके ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये एक्चुअल में उसका फॉर्मूला रहता है एक्सॉर गेट। देन नेक्स्ट देखते हैं
एक्स नॉर उसके अपोजिट में। एक्स नॉर का क्या होता है एक्चुअल में, इसको बोला जाता है इक्वेलिटी डिटेक्टर। पहले इसमें इनइक्वालिटी था, इसमें बोला जाता है इक्वेलिटी डिटेक्टर। तो ये एक्चुअल में क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हमारे जो इनपुट्स है वो अगर सेम है, सेम होंगे तो 1 आएगा, डिफरेंट होंगे तो 0 आएगा। मतलब एक्सऑर की अपोजिट कंडीशन, अगर यहाँ पे सेम है तो 1 आएगा, देखो यहाँ पे भी सेम है तो 1 आ गया, ओके। और डिफरेंट है तो ये 0 0 आ जाएंगे, ओके। तो ये एक्स नॉर की कंडीशन है। और एक्स नॉर का देखो सिंबल अलग है, सिंबल यहाँ पे क्या है, C.B ऐसा आएगा, बीच में डॉट रहता है यहाँ पे सर्कल के अंदर, ओके, एक्स नॉर के लिए। और जो फॉर्मूला रहता है इसका एक्चुअल में ऐसे फॉर्मूला बनता है AB प्लस A बार B बार, ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो, ठीक है। ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला रहता है हमारे एक्स नॉर गेट का, ओके ना, ये चीज़ रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक गेट्स। So I hope you have cleared all these things about the today's lecture, okay. So next lecture we will discuss other topics. So thank you very much.